बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वी एक्सप्लेन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अलग-अलग टिप्स एंड ट्रिक्स। आज जो बात करने वाले हैं वो हम लोकल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करने वाले हैं और उसमें स्पेसिफिकली गूगल मैप्स के बारे में बात करने हैं। गूगल मैप्स की मदद से हम अपने आप को कैसे डिजिटल प्रेजेंस मजबूत कर सकते हैं। हम अपना जो बिजनेस है या फिर हम किसी और के लिए अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो गूगल मैप पे हम उनकी डिजिटल प्रेजेंस कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है गूगल मैप के बारे में। हम आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे 4 स्टेप्स जो कि गूगल मैप पे हमें बेटर प्रेजेंस देती है। जब भी कोई कुछ सर्च करता है तो आपने देखा होगा सबसे ऊपर में उसे उस कीवर्ड से रिलेटेड गूगल मैप, अगर कोई बिजनेस है तो उसकी लिस्टिंग वहां दिखाई जाती है। तो ये हमारा एसईओ रैंकिंग ठीक करता है। यह हमारे बिजनेस को लोकल लेवल पे प्रमोट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कौन से प्लेटफॉर्म हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है? तो वो है गूगल मैप। अब सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है हमारा कि क्लेम एंड वेरिफिकेशन। दूसरा जो आता है हमको उसको ये ऑप्टिमाइजेशन होता है। हम इसको बारी बारी से देखेंगे। तीसरा जो आता है वो हमारा अपडेट्स होता है। और चौथा जो है हमारा उस पे कस्टमर रिव्यू की बात करते हैं हम। मैट्रिक्स लास्ट वन जो है वो हमारा मैट्रिक्स है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बारी बारी से पांचों पॉइंट्स को समझेंगे कि कैसे ये हमारे बिजनेस के डिजिटल प्रेजेंस को मजबूत करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा क्लेम एंड वेरिफिकेशन। क्लेम एंड वेरिफिकेशन बेसिकली है क्या? अगर आप अपने बिजनेस को खुद से अगर आपने लिस्ट नहीं किया है, किसी और ने लिस्ट कर रखा है आपके बिजनेस को, लेट इट बी कि मेरे एक दोस्त का स्कूल है, उसको मैंने लिस्ट किया था, बट अगर मैं उसको ऑर्गेनाइज नहीं करता हूं तो वो उस बिजनेस को क्या कर सकता है? ऐसे नॉर्मल लिस्टिंग थी, वो हमने नाम डाल दिया था, लोकेशन टैग करके डाल दिया था। अब क्या किया? अब मैंने उसको बताया कि आप इसे क्लेम करके वेरीफाई करा लो कि ये बिजनेस आपके है, फिर आप इसको मैनेज कर पाओगे। तो उसके लिए करना क्या होता है? आप जब गूगल मैप पे उस तरह के अपने बिजनेस की लिस्टिंग देखते हो तो आपको वहां एक नीचे क्लेम योर बिजनेस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर 2-3 स्टेप्स है। वहां पे आपको अपना वेरिफिकेशन नंबर वगैरह डालना है और वहां से आपको एड्रेस कंफर्म कराएगा और वहां पे क्या करेगा, गूगल आपको एक पोस्टल कोड भेजती है। पोस्टल कोड के माध्यम से वेरिफिकेशन होता है। पोस्टल कोड आपके यहाँ आएगा, फिर आप अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में जाओगे, वहां उस कोड को डालोगे तो बिजनेस क्लेम हो जाता है। वेरीफाई हो गया कि ये बिजनेस आपका है। उस पोस्टल कोड पे वो पोस्टल एड्रेस पे वो कोड आता है और कोड आप डाल के वेरीफाई करा लेते हो। तो ये क्या हो गया? क्लेम एंड वेरिफिकेशन। इसका मीडियम क्या है? एक तो पोस्टल कोड है, दूसरा कभी कभी क्या होता है कि आपको फोन नंबर से ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से भी ये प्रोसेस कर देता है। अगर नॉर्मल बिजनेस है तो स्कूल्स वगैरह है तो पोस्टल कोड्स भेजती है वो आपको वेरीफाई कराने के लिए। ये हो गया फर्स्ट वाला। दूसरा जो हमने बात किया था हमारा था ऑप्टिमाइजेशन। अब जब हमने अपने बिजनेस को क्या किया है, वहां पे हमने क्या किया है? वेरीफाई करा लिया है, वो हमने अपने हाथ में ले लिया। ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना है? ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को, बिजनेस के डिटेल्स को वहां प्रॉपर तरीके से रखो। तो जो यहां जो ऑप्टिमाइजेशन में आता है वो आप नेम एक बार चेक कर लो। सबसे पहला नेम सही है नहीं, उसके बाद आपका हो गया फोन नंबर चेक कर लो, फोन नंबर है कि नहीं। अगर नहीं एडेड है तो आप उसे ऐड कर दो। उसके बाद एड्रेस आपका सही लिखा हुआ है कि नहीं।
एड्रेस। जैसे इससे पहले जब मैं स्कूल के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था तो उनका जो उन्होंने गूगल माय बिजनेस पे लिस्टिंग कर रखा था और उनका एड्रेस क्या, उनके स्कूल से 300 मीटर दूर रोड सड़क किनारे मतलब हाईवे के किनारे का एड्रेस दिखाता था। मैं वहां जब फर्स्ट टाइम गया था तो मैं भी उसी एड्रेस से गया था, तो बाद में उसको मैंने क्या किया, उसको वहां से ठीक करा के दिया उनको, उसके उनका जो स्कूल था वहां का प्रॉपर लोकेशन टैग, तो ये एड्रेस है, इसको वहां पे वेरिफिकेशन कराना है, वो आपको वहां पे अब ऑप्टिमाइज करके देना है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आते हैं बिजनेस आवर्स, आपको वहां अपडेट करना है। उसके बाद आता है आपको सर्विसेज या जो भी प्रोडक्ट्स है आपको वहां पे लिस्ट करने हैं। वहां पे आपको नीचे में ऑप्शंस देगा लिस्टिंग ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, गूगल माय बिजनेस का जो भी हमारा पेज है, जो हमारा मैप पे जो लिस्टिंग है उसको हमने क्या किया, प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर दिया। इसमें क्या क्या चीजें हमने मिलाई, हमने अपना नाम मिला लिया, नाम सही है या नहीं, फोन नंबर मिला लिया, उसके बाद एड्रेस मिला लिया, बिजनेस आवर्स हम किस टाइम पे ऑपरेट करते हैं, स्कूल है तो 10 to 2 है, 10 to 3 है, मॉर्निंग 10 to 3 है, कोई बिजनेस 24/7 है, जैसे हमारा बिजनेस हम 24/7 ऑपरेट करते हैं, हमारे यहाँ लोग रात में भी कॉल करते हैं तो बिजनेस के हम हेल्प करते हैं। तो ये जो चीज है, उसके बाद सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, हम कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, स्कूल में एडमिशन कौन से क्लास तक का है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कौन कौन से सर्विसेज देते हो, तो उसमें हो गया एसईओ हो गया, डिजिटल सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, ईमेल मार्केटिंग है, बल्क मैसेजेस है, इस तरह के सर्विसेज आप वहां पे लिस्ट कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा बिजनेस पेज, क्या हो गया, ऑप्टिमाइज हो गया। इसके बाद जो हमारा आता है वो है हमारा अपडेट्स। अपडेट्स क्या है, अब अपडेट्स हमें कैसे हेल्प करता है ये हम देखेंगे। अपडेट्स हमें बहुत हेल्प करता है हमारे बिजनेस को प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंचाने में। जब हमसे कस्टमर जुड़ जाता है तो अगर हम कोई नया प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं तो हम वहां पे क्या करते हैं, पोस्टर एंड कंटेंट जो है उसके माध्यम से हम अपने कस्टमर्स, जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, उनको हम यहाँ पे अपडेट्स देते हैं। हम कोई नई सर्विस ऐड कर रहे हैं, हम कोई नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो वो अपडेट्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। वहां पे एज ए सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप पोस्टिंग करते हो ना, उसी तरीके से यहाँ पे पोस्टिंग का ऑप्शन देता है, वहां आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में रेगुलर पोस्ट कर सकते हो। दूसरा अपडेट क्या दे सकते हो, आप अपने जो कस्टमर्स है, अपने यहाँ जो लोग आपके विजिटर्स है, उनको आप फेस्टिवल विशेस दे सकते हो, ये आप दे सकते हो। अब ये पोस्टर और कंटेंट हमें हेल्प कैसे करता है, पोस्टर और कंटेंट जो है वो हमारे बिजनेस के जितने भी सर्विसेज है या फिर जो प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो उसके हिसाब से, या फिर जिस लेवल पे आपके बिजनेस है, जिस मार्केट में, जिस लोकेलिटी में आपके बिजनेस है, उसके हिसाब से आप कीवर्ड्स वहां जब पोस्ट करते हो तो ये आपको रैंकिंग में हेल्प करता है। और ये रेगुलर अपडेट्स आपके बिजनेस को प्रॉपर एक्टिव शो कराता है गूगल को, या फिर गूगल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करती है उसमें जब अगर रेगुलर अपडेट्स जब देखता है तो उसको धीरे धीरे वो रैंक कराता है और सबसे ऊपर दिखाने की कोशिश करता है जिसमें रेगुलर अपडेट्स होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको हेल्प करता है। फेस्टिवल विशेष भी दे सकते हो, एक तरह से लोगों से कनेक्ट भी कर रहे होते हो आप। अब जो बात आती है हमारी, हम बात करते हैं कस्टमर रिव्यूज की। आपके यहाँ आप जब कस्टमर रिव्यूज, अब कस्टमर रिव्यूज क्या होता है, हम अपने जितने भी कस्टमर्स है, अगर हमारे पास जो लोग विजिटर्स आते हैं, हमारे यहाँ जो लोग हमसे प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदते हैं, जो हमसे सर्विसेज लेते हैं, जो हमारे यहाँ से कुछ सामान लेके जाते हैं, हम उनको क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि भैया आप मुझे गूगल में बिजनेस के जो हमारे मैप पे लिस्टिंग है वहां आप अपनी क्या करते हो, ओपिनियन डाल दो, हमारे बारे में आपकी क्या राय है, हमारी सर्विसेज आपको पसंद आई नहीं पसंद आई, ये आप वहां पे जाके डालो। वहां हमारे गूगल में बिजनेस को, गूगल जो हमारा लोकल एसईओ है, एसईओ जो टारगेटिंग, तो जब वो प्रोडक्ट और सर्विसेज मान लेते हैं कि हमसे किसी ने क्या किया है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट करवाया है, तो वो अपने रिव्यू में क्या डालेगा, रिव्यू में डालेगा कि जो हमारी जो कंपनी है वीएक्सप्लेन, उसने क्या किया है, उनके लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट किया है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट जब किया है तो उनको वो पसंद है, तो वो एक कीवर्ड है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। जब अगर कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में जब कोई सर्च करेगा हमारे लोकेलिटी में, तो वो क्या होगा, उसके बाद उसने क्या किया, वो अपनी लोकेशन, वो अपना लोकेशन डाला, वो कहाँ के हैं, कैसे कनेक्ट किया था, तो अपनी स्टोरी जब वहां डालते हैं तो वहां से क्या होता है, एक तो हो गया कि हमारे एसईओ रैंकिंग में भी ठीक काम कर गया। दूसरा क्या हुआ, अगर कोई नया
नया जो लोग सर्च कर रहे हैं बिजनेसेस इस तरह के, मान लीजिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, तो वो अगर जब सर्च करते हैं तो उन्हें ये बिजनेस लिस्टेड दिखती है वहां पे। अब वो वहां आएंगे तो वो क्या देखेंगे, ये सर्विसेज तो हमने पता है ना, इससे पहले हमने अपडेट्स किया, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऐड किया, ऑप्टिमाइज किया, पर उसे ट्रस्ट कैसे होगा? तो जब उन्होंने देखा कि नहीं 10, 15, 20, 50 लोगों ने इसको एक 5 स्टार रेटिंग दे रखा है, 4 स्टार रेटिंग दे रखा है, उसके बाद कस्टमर्स इस पे बिलीव करते हैं, कस्टमर्स ने इसे सर्विस दी है और इसके बारे में क्या कहते हैं कि हाँ ये सर्विसेज अच्छी देता है और ये कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कस्टमर्स मार्क करते हैं वहां पे। इससे क्या होता है, जो नए कस्टमर्स होते हैं उनको आप पे ट्रस्ट इजीली होता है। तो ये जो है ये आपको बहुत हेल्प करता है कस्टमर। आप अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको बोलो, आप उनको प्रमोट करो कि सर आप हमारे कस्टमर्स हो, आप हमें यहाँ पे रिव्यूज डाल दो। दूसरा क्या कर सकते हो, एक रेस्टोरेंट में मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दी थी, तो वहां हमने क्या किया था, वहां जो बिलिंग काउंटर था वहां हमने सामने एक क्यूआर कोड डाल दिया। अब क्यूआर कोड डाल दिया, वहां पे हमने लिख दिया रेट आवर बिजनेस ऑन गूगल मैप्स एंड गेट 5% डिस्काउंट, इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन योर बिल्स। अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि अब जितने भी कस्टमर्स आ रहे थे उनको अब 5% डिस्काउंट भी चाहिए, डिस्काउंट सबको चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रिव्यूज डाले, बहुत सारे लोगों ने अपने फोटोज डाले, अपने जो उन्होंने जो लंच डिनर जो भी किया था उसके फोटोज डाले और उन्होंने सर्विसेज को अप्रिशिएट किया। उनको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल गया, हमारे बिजनेस को बिजनेस में मिला क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे थे। इसके बाद और क्या हुआ कि हमें हमारे कस्टमर्स के रिव्यूज भी मिल गए। इससे क्या हुआ, हमारी जो लिस्टिंग है, हमारे जो ट्रस्ट जो हमारे ऊपर जो नए विजिटर्स है उनकी बहुत अच्छी हो गई और इससे हमारा बिजनेस चल पड़ा। तो ये इस तरीके से काम करता है। आप कस्टमर्स को डायरेक्ट बोल सकते हो, कस्टमर्स को एज ए प्रमोट भी कर सकते हो, किसी तरह का डिस्काउंट ऑफर्स, किसी तरह का गिफ्ट वाउचर्स, तरह तरह के क्या बोलते हैं उसको, प्रलोभन देके अपना काम निकलवाने का काम यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा मैट्रिक्सेस। अब मैट्रिक्सेस क्या है, सॉरी, मैट्रिक्स क्या है? जब आप गूगल माई बिजनेस को मैनेज कर रहे हो खुद से, तो आपको वहां पे गूगल क्या करती है, एक एल्गोरिदम देती है, एल्गोरिदम दिखाती है आपको वहां पे आपके यहाँ कितने लोग आए, किस कीवर्ड पे सर्च करके आए और उन्होंने आने के बाद कौन सा एक्शन लिया। वो उन्होंने आपको कॉल किया, उन्होंने आपका लोकेशन डायरेक्शंस मांगा, उन्होंने आपकी सर्विसेज को रिव्यू किया। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स है ये आपको हेल्प करता है किस चीज में, ये हेल्प करता है आपको बिजनेस को एसईओ अंडरस्टैंडिंग में। अब इससे आप क्या कर सकते हो, ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि आपको कितने लोग देख रहे हैं, कौन से कीवर्ड सर्च करते हैं लोग। तो यहां से आपको क्या हेल्प मिलता है, आप उन चीजों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप कि जो बिजनेस है उसको किस तरह से लोग आने के बाद विजिटर्स, अब आपके जैसे वेबसाइट पे क्या होता है, हम उस पे जब वेबसाइट विजिट करता है तो लोग कितने देर रुके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गूगल फॉर्म, अगर हम फॉर्म डालते हैं वहां से लोगों ने इंक्वायरी की नहीं की, वो कौन कौन से पेज पे गए। तो ये सारी चीजें इस तरह से यहाँ पे भी ये काम करता है। यहाँ पे उन्होंने कौन से एक्शंस लिए, क्या किया आपके बिजनेस पे, किस प्रोडक्ट को रिव्यू किया, किस प्रोडक्ट को देखा उन्होंने। तो ये सारी चीजें जो है आपको अपने बिजनेस को एक बेटर रेशियो देने में बहुत हेल्प करता है। आप इस चीज को समझ के आप इस चीज को आगे इंप्लीमेंटेशंस में ला सकते हो, आप अपने प्लान्स में इंक्लूड कर सकते हो कि हमें इन पहलुओं पे काम करना है। तो आपके गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग को और स्ट्रांग बनाता है। आज के वीडियो में हमने बस ये 5 पॉइंट्स देखे गूगल माई बिजनेस पे क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। हमने इसको थ्योरेटिकल समझा है, आगे के वीडियोस में हम इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। हम आपको ऑन डिस्प्ले ये गूगल माई बिजनेस पे कैसे क्लेम करते हैं, कौन से बिजनेस को आपका बिजनेस अगर कोई है तो उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं, ओटीपी कहाँ से ये जो जनरेट होता है उसको आप वहां से डाल सकते हो, वो बता देंगे। इसके बाद आप कैसे अपडेट कर सकते हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे ऐड कर सकते हो, इस तरह के वीडियोस भी हम लेके आएंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले अपडेट्स मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए ताकि ये अपडेट्स आपसे छूट ना जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।